अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अ गर्ल विद अ बास्केट, यानी कि टोकरी वाली लड़की की कहानी को, जिसे लिखा है विलियम सी डगलस ने। मित्रों, पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जानेंगे और उसके बाद हम इसके चैप्टर की समरी को विस्तार से जानेंगे। तो चलते हैं पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जानने के लिए। तो जैसा मित्रों आप देख रहे हैं, हमारे सामने लिखा है इंट्रोडक्शन टू द लेसन। इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना या उसका परिचय। मित्रों, अगर आपने अपने पास कॉपी और पेन रख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रखा तो कॉपी और पेन जरूर रख लिया करें, ताकि जब भी मैं कोई नया शब्द बताऊं जो अगर आपको ना आता हो तो उसे नोट करते रहा करें, ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। चलते हैं मित्रों, पहले लेसन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विलियम सी डगलस, द ऑथर ऑफ दिस लेसन, वॉज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द USA। यानी विलियम सी डगलस, कौन विलियम सी डगलस? द ऑथर ऑफ दिस लेसन, जो इस लेसन के लेखक हैं, और वॉज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द USA। वे USA के सुप्रीम कोर्ट के जज यानी न्यायाधीश थे। यानी विलियम सी डगलस जो इस पाठ के लेखक हैं, वे USA के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ही विजिटेड इंडिया इन 1950। वे भारत 1950 में घूमने के लिए यानी भ्रमण के लिए, विजिटेड माने घूमना या भ्रमण, वे भारत 1950 में भ्रमण के लिए आए। एट दैट टाइम इंडिया वाज इन द ग्रिप ऑफ द रिफ्यूजी प्रॉब्लम। उस समय भारत, ग्रिप माने होता है पकड़, उस समय भारत यानी शरणार्थियों की समस्या में फंसा हुआ था या शरणार्थियों की समस्या की पकड़ में था। मिलियंस ऑफ पुअर एंड होमलेस रिफ्यूजीज हैड बीन कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू सेटल डाउन इन इंडिया। मिलियंस का मतलब है लाखों, यानी लाखों शरणार्थी लोग जो निर्धन थे और अपने बेघर हो चुके थे, वे अब पाकिस्तान से भारत में बसने के लिए आ रहे थे। द ऑथर ऑफ दिस लेसन came across the children of such refugees at a railway station। और लेखक ऐसे ही शरणार्थी बच्चों से एक रेलवे स्टेशन पर मिला। यानी हमारे जो इस चैप्टर के लेखक हैं विलियम सी डगलस, वे ऐसे ही शरणार्थी बच्चों के एक ग्रुप से एक रेलवे स्टेशन पर मिले। ही माइन्यूटली saw the poverty and struggle of these refugee children। उन्होंने, यहाँ मित्रों देखिए कुछ वर्ड आए हैं माइन्यूटली। माइन्यूट का मतलब है बारीकी से, और पोवर्टी का मतलब है गरीबी, और स्ट्रगल का मतलब है संघर्ष। यानी उन्होंने इन शरणार्थी बच्चों के गरीबी और संघर्ष को बड़ी बारीकी से, बड़े गहनता से देखा। एंड वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ अ यंग गर्ल ऑफ 9 years एट द रेलवे प्लेटफॉर्म। और वह रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक 9 वर्षीय युवा बालिका के स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट माने स्वाभिमान से बहुत अधिक प्रभावित हुए। द राइटर विलियम सी डगलस describes the dramatic situation incidentally came about between the little girl and his own self at a railway station in India। डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना, ड्रामेटिक माने नाटकीय, सिचुएशन माने स्थिति, और इंसिडेंटली का मतलब है अचानक सामने संयोगवश आ जाना। ठीक है, इंसिडेंटली केम आउट माने सामने अचानक आ जाना। यानी लेखक विलियम सी डगलस इस नाटकीय स्थिति का, कौन सी नाटकीय स्थिति? जो उस छोटी लड़की और स्वयं उसके बीच अचानक किसी संयोग के वश ही रेलवे स्टेशन पर भारत में प्लेटफॉर्म पर उत्पन्न हो गई थी, उसका बड़ा ही मर्मिक वर्णन करते हैं। समरी ऑफ द लेसन इन इंग्लिश, यानी कि इस पाठ का इंग्लिश में सारांश। तो मित्रों, इस सारांश को हम हेडिंग वाइज समझेंगे। पहला हेडिंग है द जर्नी ऑफ द ऑथर, यानी लेखक की यात्रा। द ऑथर वॉज गोइंग
फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली इन आ ट्रेन, यानी लेखक नई दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से जा रहे थे। हिज ट्रेन स्टॉप्ड एट ऑल द स्टेशन, उनकी ट्रेन मार्ग के सभी स्टेशनों पर रुकी। ही सा प्लेटफॉर्म्स पैक्ड विद पीपल, उन्होंने प्लेटफॉर्म्स को लोगों से भरे हुए देखा। द ऑथर टॉक टू द इंग्लिश नोइंग पीपल टू नो देयर व्यूज, लेखक ने इंग्लिश जानने वाले लोगों से बात की ताकि वे उनके विचार जान सकें। ही ऑल्सो एंजॉयड द साइट ऑफ द गंगा, द जंगल्स, द मंकीज एंड द विलेजेस, उन्होंने गंगा के, वनों के, बंदरों के और गांव के दृश्यों का भी आनंद लिया। दूसरा हेडिंग है द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चे। एट वन स्टेशन अ ग्रुप ऑफ यंग रिफ्यूजी चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड द ऑथर। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, यानी कि एक स्टेशन पर एक युवा शरणार्थी बच्चों का समूह लेखक के चारों ओर, अराउंड माने चारों ओर जमा हो गया। दे वर सेलिंग हैंड वूवन, हैंड वूवन माने हाथ की बुनी हुई, रीड माने मजबूत, बास्केट्स माने टोकरियाँ, वे हाथ की बुनी हुई मजबूत टोकरियाँ बेच रहे थे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान अबाउट 90 लाख पीपल had to leave their property, occupation etc. there and they came to India for beginning a new life here. पाकिस्तान के बनने के बाद लगभग 90 लाख लोगों को अपनी संपत्ति, अपना व्यवसाय वहीं पर छोड़ना पड़ा और वे भारत नए जीवन को आरंभ करने के लिए आ गए। These refugees were without home, ये शरणार्थी बिना घर के थे। मनी एंड ऑक्यूपेशन, बिना धन और बिना व्यवसाय के थे। दे वर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे। दे कुड नॉट अर्न एनफ टू फीड देमसेल्व्स प्रॉपरली, वे अपने आप को उचित प्रकार से भोजन कराने के लिए भी पर्याप्त नहीं कमा सकते थे। देयरफॉर, इसीलिए द चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड द ऑथर टू सेल देयर बास्केट्स, इसीलिए बच्चे लेखक के चारों ओर अपनी टोकरियों को बेचने के लिए जमा हो गए थे। द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स, 9 वर्ष की सुंदर बालिका। द ऑथर बॉट मैनी बास्केट्स फ्रॉम दोज रिफ्यूजी चिल्ड्रन, लेखक ने उन शरणार्थी बच्चियों से काफ़ी टोकरियां खरीद ली थीं। जस्ट देन, तभी ही सा अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स विद अ लवली बास्केट टू सेल, तभी उसने एक सुंदर लड़की, 9 वर्ष की सुंदर लड़की को देखा जो एक बहुत ही सुंदर टोकरी को बेचने के लिए लाई थी। विद टीयर्स इन हर आइज, अपनी आंखों में आंसुओं के साथ, सी प्लीडेड विद द ऑथर, उसने लेखक से निवेदन यानी प्रार्थना की। इन अ हार्ड मूविंग वॉइस, हृदय को हिला देने वाली, हृदय को द्रवित कर देने वाली आवाज में, टू बाय हर बास्केट्स, अपनी टोकरी को खरीदने के लिए। यानी आंखों में आंसू भरकर उस बालिका ने लेखक से हृदय को द्रवित करने वाली आवाज में अपनी टोकरी को खरीदने के लिए निवेदन किया। द ऑथर हैड ऑलरेडी बॉट अ नंबर ऑफ बास्केट्स, लेखक ने पहले ही काफ़ी अधिक टोकरियां खरीद ली थी। हिज आर्म्स वर फुल, उसकी भुजाएं, आर्म माने भुजाएं, उसके हाथ यानी भुजाएं पहले से ही भरे हुए यानी फुल थे। अगला हेडिंग है द सेल्फ रेस्पेक्टिंग बिहेवियर ऑफ द गर्ल, यानी लड़की का आत्म सम्मान वाला व्यवहार। द ऑथर डिड नॉट वांट एनी मोर बास्केट, लेखक और अधिक टोकरियां नहीं चाहता था। यट, फिर भी, ही वांटेड टू हेल्प द गर्ल, फिर भी वह बालिका की मदद करना चाहता था। ही देयरफॉर डिड नॉट बाय हर बास्केट, इसीलिए उसने उस लड़की की टोकरी को नहीं खरीदा। बट पुट अ फ्यू कॉइन्स इन हर बास्केट बाय वे ऑफ चैरिटी, लेकिन उसने उसकी टोकरी में कुछ सिक्के डाल दिए दान के कार्य के रूप में। द गर्ल कुड नॉट टॉलरेट इट, टॉलरेट माने सहन करना, लड़की यह बात सहन नहीं कर सकी। शी वॉज पुअर, वह गरीब थी। बट शी वॉज नॉट अ बेगर, लेकिन वह भिखारी नहीं थी। शी क्विकली
रिटर्न द मनी टू द ऑथर, उसने शीघ्र ही वह धन उस लेखक को लौटा दिया। एट लास्ट ही हैड टू बाय हर बास्केट इन ऑर्डर टू हेल्प हर, अंत में उसे उस लड़की की मदद करने के लिए उस टोकरी को खरीदना ही पड़ा। हेडिंग नंबर 5, द इम्प्रेशन ऑन द ऑथर, यानी लेखक के ऊपर प्रभाव। द ऑथर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द सेल्फ रेस्पेक्टिंग बिहेवियर ऑफ द पुअर लिटिल गर्ल, यानी लेखक उस निर्धन छोटी सी बालिका के आत्मसम्मान से भरे हुए व्यवहार से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। ही गॉट एन आइडिया ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया फ्रॉम दैट लिटिल रिफ्यूजी गर्ल, उसने भारत की उस एक प्रभावशाली जोशीली आत्मा की भी झलक उस छोटी सी शरणार्थी बालिका से प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नई शीघ्र वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।